और मतगणना अब अंतिम चरण में है। कार्यकर्ताओं का जोश देखते बन रहा है, क्योंकि ये सभी संतोष पांडे के समर्थक हैं और उत्साह में इसलिए हैं क्योंकि अब संतोष पांडे जीतने की कगार पर है। क्या स्थिति है? अच्छा, जीत चुका है। हाँ। पांडे जी जीत चुका है। क्या लगता है क्या कारण से जीते? ये अपन जनता जन भारतीय जनता पार्टी जन विचार है राम मंदिर अयोध्या का, इसी कारण से ये सब पूरा मोदी सरकार के द्वारा उसी के लहर में हमारा पंडित जी जीता है। क्या लगता है अब क्या स्थिति है देश में? अब देश में राम राज्य का स्थापना हो चुका है और राम राज्य ही रहेगा। और जिस प्रकार जो विपक्ष के लोग देश विरोधी का काम कर रहे हैं, उनका अब पर्दाफाश होने जा रहा है। भूपेश बघेल को चुनौती रही, इस बड़े चुनौती देगी? भूपेश बघेल का चुनौती नहीं था। भूपेश बघेल एक बड़बोला टाइप का पूर्व मुख्यमंत्री है, जो कुछ भी बोलते थे और कुछ नहीं कर पाते थे। और हमारे संतोष पांडे जी है, वो जो धरातल में जाके एक एक गांव में जाकर ना और किसानों का जो हित में काम करते थे और महतारी बहनों के साथ बैठकर एक कुर्सी नहीं खोजते थे, मतलब ऐसे बैठ जाते थे और उनका समस्या सुनते थे। पांडे जी हर गांव तक के पहुंचे इसलिए जीत रहे हैं। इसलिए जीत रहे हैं। संतोष पांडे जी के बड़े सुपुत्र हैं आशुतोष, आपने भी खूब मेहनत की है, अब तो आपके पापा जीत गए हैं, क्या लगता है? बहुत खुशी हो रही है और बहुत ही क्या कुछ कह नहीं सकता, बहुत एक्साइटमेंट है। और मैं भी काउंटिंग में था और मुझे पता चला कैसे काउंटिंग होती है। पहली बार मैं शामिल हुआ और मुझे मौका मिला। और कार्यकर्ता मेन इस चुनाव में कार्यकर्ताओं के बल पे ये कार्यकर्ता लड़े हुए हैं, ये चुनाव को कार्यकर्ता लड़े हैं, तो कार्यकर्ताओं के बल पे ही जीत हासिल हुई है। तो क्या कैसी तैयारी, जीत का जश्न कैसे मनाया जाएगा? अब जीत का जश्न तो जश्न की तरह मनाया जाएगा, सभी तरीके से अच्छे से मनाया। आप बताएं कैसा, कितना उत्साह है जीत के बाद? पूरे राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के पूरे जनता जनार्दन के बीच में अति आत्मविश्वास और अति विश्वास, अति ऊर्जा और अति उत्साह है। राजनांदगांव के लाडले सुपुत्र सम्मानित संतोष पांडे जी का 50 से 60 हजार के बीच के अंतर से एकदम कहा जाए तो अप्रत्याशित रूप से जोरदार अभी विजय घोषित हुआ है। उस हिसाब से जितने भी कार्यकर्ता यहाँ मंडी प्रांगण में है, सब लोगों के चेहरे में हंसी और उत्साह। आप लोग गांव से मुझे नजर आ रहे हैं, गांव के किसान लग रहे हैं, तो किसानों के बीच भूपेश की अच्छी पकड़ बताई जा रही थी, लेकिन ये मामला कैसे उल्टा हो गया? नहीं, भूपेश की पकड़ किसानों के लिए नहीं था, क्योंकि भूपेश का जो 5 साल का कार्यकाल किसानों ने देखा है, तो किस्त किस्त में पैसा देना और शराब इत्यादि को ज़्यादा बढ़ावा देने से किसान उससे ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से एक मुश्त उनको किसान को जो उसकी राशि, अंतर की राशि एक मुश्त दिया गया। 31 में धान खरीदी किया गया। मातारी बंधन में महिलाओं का सम्मान करने के लिए 1000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। और मोदी के सुशासन के नाम से और संतोष पांडे जी के सहज और सरल व्यक्तित्व के चलते उनको दोबारा अवसर दिया जाता है। एक बात बताइए, आप लोग तमाम कार्यकर्ता हैं राजनांदगांव, अब दूसरी बार संतोष पांडे जीत गए हैं या जीत रहे हैं, कहें अभी तो अधिकृत नहीं हुए हैं जीत, लेकिन अब जीत के कगार पर हैं। हाँ। तो ये बताइए मुझे कि अब तो दूसरी बार जीत रहे हैं, तो क्या दिल्ली में कुछ बड़े पद मिलने की संभावनाएं हैं? अब वो तो पार्टी की बात है, एक कार्यकर्ताओं की क्या इच्छा है? कार्यकर्ताओं की तो इच्छा है कि हमारे पांडे जी मंत्री बने, हम तो चाहते हैं। हाँ बताएं। केंद्रीय मंत्री बनना चाहिए। हाँ। इस बार आपको लगता है कि वो बनेंगे कुछ? क्या बोलते? जी मंत्री बनेंगे वो। मोदी जी की ओर से केंद्रीय मंत्रालय इस बार सांसद संतोष पांडे जी को गिफ्ट रहेगा एकदम। तो ये मांग करना चाहते हैं आप लोग हमारे माध्यम से, ऊपर तक कुछ बात? बिल्कुल मंत्री बनेगा संतोष पांडे, निस्संदेह। चलिए भैया, इसके बारे में हाँ बताएं। थोड़ा छत्तीसगढ़ के बारे में प्रस्तुति कर देता हूँ। हाँ बताएं। भारत माँ के रतन बेटा बढ़ी आऊँगा, मैं छत्तीसगढ़ी आऊँगा, मैं नागरी आऊँ रे, सोने उगाता हूँ माटी खाता हूँ, माने लदे के ओला पाता हूँ, घाम में आरू हितवा पानी छानी परवा ओरिया छानी, यही में मोर जिंदगानी केला हरी आऊँगा, मैं छत्तीसगढ़ी आऊँ रे, भारत माँ के रतन बेटा बढ़ी आऊँगा, मैं छत्तीसगढ़ी आऊँगा, मैं छत्तीसगढ़ी आऊँ रे, देश माया के भारत गीता, दाई दादा मोर राम ओ सीता,
देशे माया के भारत गीता दाई दादा मोरे राम ओ सीता एही मा मोर जिंदगानी केला हरिया जाऊंगा। आप एक अच्छा गीत गा था छत्तीसगढ़ी में, लेकिन भूपेश बघेल ज्यादा छत्तीसगढ़ियावाद वाले नेता माने जात रही से, लेकिन आपके संतोष पांडे अब बोला हरा थे। हाँ। तो का लगते कि का कारण है कि संतोष पांडे जी भूपेश बघेल हरा पाइन का पर एक छत्तीसगढ़ियावाद के एक बड़े नेता भूपेश बघेल माने जाते? हाँ, एक हर से थी कि हमारे जन ये धर्म की चीज है, भाजपा पार्टी जो है धर्म का लाइन है। मोदी जी जो है अयोध्या के राम मंदिर को स्थापित किया है, इसी कारण से पूरे जनता जो है धर्म के लाइन में जुड़ करके और काम कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि ये तमाम कार्यकर्ता हैं, उत्साहित हैं अपने नेता के जीतने से, मोदी के जीतने से, और राजनांदगांव लोकसभा में एक बार फिर से संतोष पांडे जीत की कगार पर हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या स्थिति होगी, कितनी तैयारी है अब जीत के जश्न की। जीत की जश्न की तो अब नांदगांव से सर्टिफिकेट लेने के बाद करेंगे। वैसे बहुत अच्छी आम जनता हमको सहयोग दिया। सेकेंड बार हमारे सांसद को टिकट मिलने बाद कका को निपटा दिए। कका निपट गए। कका तो देख सकते हैं साफ तौर पर इनका कहना है कका निपट गए और संतोष पांडे अब राजनांदगांव लोकसभा के सांसद बनने वाले हैं। छत्तीसगढ़ तक के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा।